कायस्थ जन की बात 20 अप्रैल विशेष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पॉडकास्ट चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज है 20 अप्रैल, एक ऐतिहासिक दिन जब कायस्थ समाज की 4 ऐसी विभूतियों से जुड़ी यादें जुड़ी हैं जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया बल्कि कायस्थ समाज का गौरव भी बढ़ाया। तो आइए आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानें 4 महान शख्सियतों की प्रेरणादायक कहानियां जिनमें है राजनीति के शिखर पुरुष, भक्ति संगीत की स्वर साधिका, साहित्य की आत्मा और बांसुरी का जादूगर। इस क्रम में पहले है कायस्थ गौरव, चंद्रबाबू नायडू। दूरदर्शी राजनेता, 20 अप्रैल 1950 को जन्मे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक क्रांतिकारी चेहरा बनकर उभरे। तिरुपति के पास एक साधारण कायस्थ परिवार से निकलकर वे बने सबसे युवा विधायक और 28 वर्ष की उम्र में ही मंत्री बन गए। और सन 1995 में उन्होंने अपने ससुर एन.टी. रामाराव को हटाकर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और करीब 9 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। ये आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद वे नए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनका विजन 2020 और ई गवर्नेंस मॉडल आज भी विकास के मानक माने जाते हैं। हैदराबाद को आईटी हब बनाने का सपना उन्होंने ही साकार किया। दूसरे स्थान पर भक्ति संगीत की स्वर साधिका में जिनका नाम आता है वो है ज्योतिका रॉय, आधुनिक मीरा की मधुर भक्ति। 20 अप्रैल 1920 को जन्मी ज्योतिका रॉय भजन गायन की व सुर साधिका थीं, जिनकी आवाज गांधी और नेहरू जी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। 12 साल की उम्र में पहली रिकॉर्डिंग और फिर 200 से ज्यादा हिंदी भजन व 100 से ज्यादा बंगाली गीत गाए उनके सर्वाधिक लोकप्रिय भजन घूंघट के पट खोल और पग घुंघरू बांध मीरा नाची आज भी आध्यात्मिक चेतना को झंकृत कर देते हैं। सन 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू जी ने उनसे झंडारोहण के दौरान लगातार गाने की विशेष विनती की थी। ऐसा था उनका प्रभाव। तीसरे स्थान पर कायस्थ समाज को साहित्य के क्षेत्र में गौरवान्वित करने वाले गोपीनाथ मोहंती, उड़िया साहित्य के स्तंभ। 20 अप्रैल 1914 को ओडिशा के नागबली गांव में जन्मे गोपीनाथ मोहंती उड़िया भाषा के ऐसे लेखक बने जिनकी कलम में गांव की मिट्टी, आदिवासी जीवन और सामाजिक यथार्थ की सजीव झलक मिलती है। उनके उपन्यास प्रजा, माटी मटाल, अमृतर संतान भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उन्हें 1973 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार और फिर 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया। गोपीनाथ मोहंती सिर्फ साहित्यकार नहीं बल्कि सामाजिक दार्शनिक भी थे, जो आदिवासी समाज के जीवन को शब्दों में गूंथकर सामने लाते रहे। और अंत में हम नमन करते हैं उस महान आत्मा को जिनकी आज पुण्यतिथि है, बांसुरी के मसीहा पन्नालाल घोष, जिनका जन्म 24 जुलाई 1911 को पूर्वी बंगाल में हुआ था और जिनका निधन आज ही की तारीख 20 अप्रैल 1960 को हुआ। पन्ना बाबू ने लोकवाद्य बांसुरी को शास्त्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी बांसुरी में ऐसा जादू था कि राग मारवा सुनते ही आत्मा तक सिहर उठती थी। उन्होंने मुगल-ए-आजम, बसंत बहार, दुहाई जैसी फिल्मों में बांसुरी बजाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया तक पहुंचाया। तो कायस्थ बंधुओं, आज हमने जिन 4 महान कायस्थ विभूतियों को जाना, एक ने राज्य को आधुनिकता की ओर बढ़ाया, एक ने भक्ति में स्वर की आत्मा जगाई, एक ने समाज की कहानियों को कलम से जीवंत किया और एक ने वाद्य की दुनिया में क्रांति ला दी। ये चारों नाम हमारे समाज की गौरव गाथा हैं। कायस्थ समाज की पहचान सिर्फ कलम नहीं, नेतृत्व, संगीत, साहित्य और संस्कृति का संगम भी है। आप सुन रहे थे कायस्थ जन की बात, 20 अप्रैल का विशेष एपिसोड। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पॉडकास्ट चैनल पर। पॉडकास्ट पटकथा वेदाशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। पॉडकास्ट सहायक नितिन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय युवा संगठन मंत्री अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय कायस्थ, जय भारत।